हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक घमंडी राजा के लिए ईश्वर की दिव्यवाणी नबी एजेकियल के द्वारा इस तरह से आई। आज के पहले पाठ में अध्याय 28 पद संख्या 5 में इसका जिक्र है। ईश्वर का दिव्य वचन कहता है कि तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बहुत धनी बना दिया, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बहुत धनी बना दिया और तुम्हारे धन ने तुम्हें अहंकारी बना दिया। 20वां सामान्य सप्ताह 20 अगस्त 2024। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 23 से 30 तक। कहा जाता है, जीवित तो वे होते हैं जो झुकना जानते हैं, वरना मुर्दे भी सिर्फ अकड़ना ही जानते हैं। जो चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी आसान है, जैसे उठना, बैठना, गिरना, झुकना, वह बड़ों के लिए कठिन हो जाता है। और बच्चे बड़े लचीले, सरल, सहज, विनम्र होते हैं। वहीं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ताकत बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, बुद्धि विवेक बढ़ता है, बहुत बार हमारा अहंकार भी बढ़ता है। आज आप इस पर चिंतन करें कि किस तरह से हम होश में आएं कि हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है और कैसे अहंकार को नियंत्रित करें, उससे बाहर निकलें। संत पौलुस ने कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 9 में ईसा के बारे में कहा था कि जो भी कि वे धनी थे हमारे लिए निर्धन बने कि हम धनी बन जाएं। और ईसा ने आज के सुसमाचार में धनियों के विषय में कहा कि ऊंट का सुई के नाके से होकर निकलना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ईसा ने धनियों के किस भावना को लेकर बड़ा चोट मारा है। ईसा ने अपने प्रवचन की शिक्षा में, जो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और 6 में मिलता है, अध्याय 6 पद संख्या 24 में बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा था, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे से घृणा करोगे। वास्तव में धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा की बात बार बार कही जाती है और सबसे बड़ी मूर्ति पूजा धन को पहला स्थान देना है। मूर्ति पूजा यानी मृत धन की पूजा, मृत आत्मा, आत्मा रहित, चेतना रहित, बोध रहित साधन और संसाधन को पहला स्थान देना, ये वास्तव में मूर्ति पूजा कहा जाएगा। इसलिए जो संसाधन को, धन को पहला स्थान देने लगता है, वह ईश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाएगा। उस धनी के लिए ईश्वर के राज तक पहुंचना कठिन होगा। यहाँ धनी से संबंध भोगी से है। जो भोगी है, जो धन केंद्रित है, उस व्यक्ति के लिए आत्मा केंद्रित होना कठिन होगा। धन के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ अहंकार जुड़ता है। धनी के लिए विनम्र होना कठिन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 और उसके आगे, जो व्यक्ति आत्मा में जन्मा है उसके विषय में कहा गया है कि आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति हवा की तरह है, सरल है, सहज है, लचीला है। वह किधर जाता है, हवा की तरह जाता है, पर पता नहीं चलता। सुई के नाके से कौन पार हो सकता है? एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, ज़ीरो फिगर। ये शून्यता से जुड़ा हुआ है।
शून्यता, अहंकार रहित होना है। इसलिए वही व्यक्ति जो अहंकार रहित है, शून्यता की दशा में है, विनम्रता की दशा में है, और मुक्ति पाना, मुक्ति की ओर गति करना, अहंकार शून्य होना है। नबी एजेकियल ने आज के पहले पाठ में अहंकारी राजा के विरोध में कुछ बातें कही हैं। हम कुछ समय प्रभु के साथ बैठें, मौन हो जाएं। हमारे अंदर जो भी अहंकार है, मुक्ति की दिशा में बाधा है, जो हमें स्वयं से, परिवार से, एक दूसरे से दूर करती है और हमें मुक्ति की ओर बढ़ने से रोकती है, उसके लिए प्रार्थना करें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम विनम्र बनते जाएं। आमीन।